Hi everyone. Hi Sanat. Good evening. बाकी लोग आ रहे हैं क्या? Yeah, let's wait for another 1 minute. Actually, it's a short notice, so maybe. Okay, so do you have any doubts in previous classes? Like statement-based questions are done? Done. Any doubts? No doubts. Okay. Okay, let's start with the session. So आज के सेशन में we are covering box coding, last part of coding, that is high level coding. Again, ये जो questions हैं ये ओनली पीओ मेंस के ही लेवल पे आते हैं। ठीक है, पीओ मेंस के लेवल पे ये क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक ये 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, 2-3 टाइम्स ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। इजी होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको सोचना पड़ता है। सबसे पहला ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें होगा क्या सनत, अ, इसमें आपको ना एक पूरा का पूरा चार्ट बना के दिया होगा। ये आपका क्वेश्चन फिगर है। इससे फर्स्ट स्टेप में कुछ परफॉर्मेंसेस की गई, कुछ इनपुट्स लगाए गए, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज की गई, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स लगाए गए, है ना। यहाँ पे कुछ लॉजिक्स लगाओगे ताकि ये वाला चार्ट बन जाए। ठीक है, उसके बाद इस पे कुछ स्टेप 2 के लिए कुछ कंडीशंस दी हैं, ये कंडीशंस यूज करोगे तो ये स्टेप बन जाएगा। एंड उसके बाद ये इसके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई करोगे तो हमारे पास ये थर्ड स्टेप बन जाएगा। ये सब आपको गिवन रहेगा पेपर में। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें ये सिमिलर लॉजिक फॉलो करते करते, मतलब यही लॉजिक्स को चलाते चलाते, हमें ये जो गिवन फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर जो है, इसके क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, मतलब हमें सेम लॉजिक इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, एक क्वेश्चन मैं करवा के दिखाती हूँ आपको, साथ साथ में आप ट्राई करते जाओगे सनत। एंड अगर यहाँ पे चेक करें तो फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसमें हमने क्या लॉजिक्स लगाए, हमने यहाँ पे क्या ऑपरेशंस यूज किए कि हम लोगों को ये स्टेप मिल गया। देखो ध्यान से देखेंगे, ये लिखा था ML3, यहाँ पे बन गया YV5, लेकिन ML3 कहाँ चला गया, एक्सट्रीम राइट बॉटम कॉर्नर पे। ठीक है, और ML3 कहाँ पर था, एक्सट्रीम लेफ्ट अपर कॉर्नर पे। मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज। सी सिमिलरली G2 एंड P3 भी आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज। देर इज इंटरचेंज ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हम अपनी क्वेश्चन फिगर पे जाएंगे और इसमें फर्स्ट स्टेप को बना लेंगे। जैसे जैसे हमें स्टेप समझ में आएंगे हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो इस हिसाब से मेरी फर्स्ट क्वेश्चन फिगर बन गई J8 MD7 JK3। ये आपस में इंटरचेंज, ये आपस में इंटरचेंज, ये आपस में और ये आपस में। तो यहाँ पर आ गया B3, यहाँ आ गया E7, इधर में आ गया KL3 और इधर में आ गया G5।
फर्स्ट स्टेप आई थिंक क्लियर होगा, कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप पे जाने से पहले हम कुछ कंडीशंस को रीड आउट कर लेते हैं। लिखा है इफ ओनली वन अल्फाबेट विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज लेस देन 7, मतलब एक अल्फाबेटिकल वैल्यू हो और लेस देन 7 उसकी वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि T2 की बात हो रही है, U6 की बात हो रही है और K3 की बात हो रही है। यही तीन अल्फाबेट्स हैं। सॉरी, यहाँ पे हम बाद में जाते हैं, ये तो हमने बनाना है। यहाँ पे बात हो रही है इन नंबर्स की, जैसे कि F6 एक अल्फाबेट और लेस देन 7 वैल्यू, G2 और P3, इन तीन एलिमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग को क्या करना है, हमें क्या करना है, देन अल्फाबेट शुड बी चेंज टू अपोजिट लेटर ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। आपको अपोजिट लेटर सबके याद है, हम उसमें इनको चेंज कर देंगे। जैसे G का अपोजिट लेटर क्या होता है, T, एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है, यू, और बाकी के नंबर्स को एज इट इज लिखा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सेकेंड स्टेप पे जाके इतना सा काम पहले करके आते हैं। तो मेरे पास ऐसे कौन से दो अल्फाबेट्स हैं, ऐसे कौन से अल्फाबेट्स है सिंगल भी हो, एक तो आ गया Z4, एक आ गया B3, बस, और तो नहीं है कोई, ये G5, और बस ये तीन ही है। तो इनको हम चेंज कर देते हैं। तो मेरे पास सेकंड जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, थोड़ा सा क्लियरली। ये वाले पोजीशंस को मैं फिल कर लेती हूँ। Z का अपोजिट इज ए के साथ आ गया मेरे पास 4, B का अपोजिट इज Y और उसके साथ आ गया 3, G7 होता है, T20 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा T5। यहाँ तक कोई डाउट, एनी डाउट्स यहाँ तक? नो। चलिए, अब आगे चेक करते हैं सेकंड अल्फा क्या कहता है। इफ टू अल्फाबेट्स विद द न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 3, देन द अल्फाबेट शुड बी चेंज टू नेक्स्ट लेटर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी सब्ट्रैक्टेड बाय 1। अब यहाँ पे बात हो रही है उनकी जिनमें दो दो अल्फाबेट्स हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स भी तो हैं, ऐसे पेयर्स भी तो हैं जिसके अंदर सिंगल अल्फाबेट और नंबर है। तो देखो, उनको एज इट इज राइट कर दिया है, तो हम उसको पहले एज इट इज लिख देते हैं। सिंगल वाला कौन सा बचा है, E7, तो E7 एज इट इज आ जाएगा, J8 एज इट इज आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे दो अल्फाबेट्स है, तीन से बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो KL3, थ्री जो है वो थ्री से बड़ा नंबर नहीं है, है ना। ये नंबर हमें किससे बड़ा चाहिए, थ्री से बड़ा। अगर नंबर थ्री से बड़ा ना हो फिर क्या करना है तो उसको एज इट इज लिख देना है। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे KL3, JK3, यहाँ पे भी नंबर क्या है, एज इट इज छोटा है, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा JK3। लेकिन MD7 के अंदर जो नंबर है वो बड़ा है, तो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 और अल्फाबेट को नेक्स्ट में चेंज कर देंगे, तो MD का बन जाएगा NE। यहां तक बताइए क्लियर है? यहां तक बताइए क्लियर है? जल्दी से बताइए। एनी डाउट इन दिस पार्ट? Changed E7? Yes, I haven't changed E7 because यहाँ लिखा है लेस देन 7, यहाँ पे मेंशन नहीं है इक्वल टू 7, और 7 इज नॉट लेस देन 7 ना। तो जो नंबर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, जैसे कि Z9, इसमें लेस देन 7 नहीं था, तो हमने इसको एज इट इज राइट डाउन किया है। सिमिलरली E7 में 7 इज नॉट लेस देन 7, तो इसलिए हमने E7 को एज इट इज लिखा है। क्लियर? एनी अदर डाउट? ओके, चलिए, अब जो पहले दो स्टेप्स तो बहुत सिंपल है, हमें ये भी लग रहा है कि यार इतना इजी क्वेश्चन मेंस में कैसे आ गया। लेकिन थर्ड स्टेप में आपको जो पैटर्न यूज हुए हैं, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दोज एंड ऑन योर ओन, आपको अपने आप से वो पहचानने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पहचानना शुरू करूं,
तो अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, यहाँ पे सारे नंबर्स चेंज हो चुके हैं। LW4 की जगह 53 आ गया, K3 की जगह 14 आ गया। लेकिन K3 देखते ही आपको कुछ समझ में नहीं आता, K का नंबर 11 है और 3 का नंबर ऐड कर दे तो कितना आएगा? 14। अच्छा, वही चेक करने की कोशिश करते हैं। T कितना होता है? 20, उसमें 2 ऐड कर दिया तो कितना आएगा? 22। ML3, M कितना होता है? 13, L होता है 12, उसमें 3 और ऐड कर दिए तो कितना बन जाएगा? 28। Z होता है 26, W होता है 23, उसमें 4 ऐड कर दिया तो कितना बन गया? 53। मतलब एक्सट्रीम वाले जो नंबर्स हैं, मतलब एक्सट्रीम कॉर्नर्स जो हैं वो कैसे बन रहे हैं वो हम लोग समझ पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक्सट्रीम कॉर्नर्स को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं A और 4 को सॉल्व करूं तो मेरे पास आता है 1 + 4 दैट इज 5। NE6, N होता है 14, E होता है 5 और 6 तो एज इट इज रहेगा। 14 + 6 20 + 5 25। J 10, K 11 + 3, तो 14 + 10 कितने हो गए? 24। J कितना होता है? 10 + 8 कितना हो गया? 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। एक्सट्रीम वाले नंबर्स में कोई डाउट? 5, 25, 24 एंड 18 कैसे आया? क्लियर है? क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले वाले लॉजिक्स को फाइंड करने। अब हम लोगों ने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी डन है, ये भी डन है। अब यहाँ पे देखो एक एक अल्फाबेट है और साथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ A है, यहाँ F है, यहाँ U है और ये Z है। क्या ये A F Z U आपस में से, इनमें से कोई भी आपस में इंटर रिलेटेड है? क्या A F Z U आपस में, क्या आपस में कोई रिलेशन रखते हैं? अगर मैं A का अपोजिट पूछूं तो क्या होता है? Z। F का अपोजिट पूछूं तो क्या होता है? U। अच्छा, इसका मतलब Z का अपोजिट होता है A और Z का नंबर होता है 26। 26 + 9 कितने हो गए? 35। और U का अपोजिट होता है F और U का नंबर होता है 21। 21 + 6 कितने हो गए? 27। लेकिन इनको लिखा कैसे है? एकदम अपोजिट करके। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे चेक करते हैं। Y का नंबर कितना होता है? 25। 25 + 3 कितना हो गया? 28। और Y का अपोजिट इज B। E का अपोजिट इज V, E का नंबर होता है 5, तो यहाँ पे बन गया 12। बताओ ये दो नंबर्स मैंने कैसे लिखे, समझ में आया? B28 कैसे बना और V12 कैसे बना? क्लियर है? ओके, सो अब हम लोगों के पास एक लास्ट लॉजिक बचा है। T8 एंड BE3 इनको किस तरह से सॉल्व करें कि L28 और D10 बन जाए? चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। T8 से मुझे बनाना है L28 एंड BE3 से मुझे बनाना है D10। देखो, पहले तो जब भी अल्फाबेट आता है तो मैं नंबर की तरफ भागूंगी। मैंने यहाँ लिख दिया नंबर, यहाँ पे भी लिख दिया नंबर। अब मुझे बताओ 20 से 8 को माइनस करें तो क्या बनता है? 12। 20 में 8 को प्लस करें तो क्या बनता है? 28। ऐसा ही होता है। सिमिलरली इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 5, कितना हो गया? 7। 7 में 3 ऐड करें तो क्या बनता है? ये देखो 5 + 2 कितना हो गया? 7। 7 में 3 ऐड करें तो क्या बनता है? 10। 7 से 3 माइनस करें तो क्या बनता है? 4। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब जो मुझे माइनस करना है, मतलब टी होता है 20, T5 का मतलब हो गया 20। 20 से माइनस किया मैंने 5 तो मतलब 15। 15th नंबर पे आता है O और ऐड करने पे आ गया 25। सिमिलरली KL3 इसको सॉल्व करते हैं। किंग्स 11 L12 इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 23 + 3 दैट इज 26। और 23 में 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 विच इज टी। तो आपके पास यहाँ बन गया T26।
तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट स्टेप वेरी इजी, सेकंड स्टेप वेरी इजी, थर्ड स्टेप में आपको लॉजिक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और यही आपका प्रैक्टिस का पार्ट रहेगा। और जितने आप कोडिंग के क्वेश्चंस करोगे, जितने आप नंबर्स को अपने दिमाग में रखोगे, उतनी जल्दी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ थर्ड स्टेप थोड़ा सा सोचने वाला था। अब आपसे पूछा सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इन रो वन ऑफ स्टेप थ्री। स्टेप थ्री की रो वन कौन सी है? ये वाली। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम कितना आएगा? हमारे पास आ जाएगा 25 + 5 इज 30 एंड 30 + 12 इज 42। व्हाट इज द एलिमेंट इन रो थ्री कॉलम थ्री ऑफ स्टेप थ्री? अब देखो, ये हमारे पास रो थ्री, सॉरी कॉलम थ्री, ये रो थ्री, तो आपके पास एलिमेंट क्या है? 18। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर इन कॉलम थ्री? कॉलम थ्री कौन सा हो गया? ये वाला। एंड ऑफ रो टू ये वाला। ये हमारी रोज होती है ना, रो वन, रो टू, रो थ्री। उसी तरह से हमारे पास ये क्या रहते हैं? कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। ठीक है। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि कॉलम थ्री, दैट इज ये वाला, इसके रो टू में जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है? O25। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि किस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है? क्लियर? ओके। सो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये सेकंड क्वेश्चन देखने में कैसा है? बिल्कुल सिमिलर सा है, लेकिन पेपर में एक बार ये आ चुका है, दो तीन बार इसको पूछा जा चुका है मेंस में, और एक बार इसको पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। द वैल्यूज इन बॉक्स वन आर कोडेड एज द वैल्यू एट द रिस्पेक्टिव पोजीशन इन बॉक्स टू ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। हम लोग कुछ कंडीशंस हैं उनको रीड आउट कर लेते हैं। लिखा है इफ अ ग्रिड, अगर ग्रिड में डजंट कंटेन एनी वॉवल, अगर कोई भी वॉवल नहीं आता है, इफ द नंबर अटैच्ड इज इवन नंबर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ एक ऐसे ग्रिड की जिसमें कोई वॉवल नहीं है। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये रहा वो ग्रिड जिसमें कोई वॉवल नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ये, तो उसमें क्या करना है वो देखते हैं। इफ द नंबर अटैच्ड इज इवन, तो चेक करो क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड वाली कंडीशन पढ़ते हैं। देन इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लेटर एंड एड 3 टू द नंबर। तो सेकेंड और थर्ड लेटर की पोजीशन को इंटरचेंज किया, तो DCR बन गया, और इसमें 3 ऐड कर दिया, दैट इज 34। तो ये कंडीशंस आपको सारी की सारी गिवन होंगी। सिमिलरली लिखा है अगर कोई कॉन्सोनेंट नहीं आता तो क्या करना है, कोई वॉवल और कॉन्सोनेंट आता है तो क्या करना है। तो अब आप इसको ऐसा नहीं करोगे कि इस पूरे को सॉल्व करने बैठोगे, नहीं, हमें इसको सॉल्व नहीं करना। हम लोग अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये रही मेरी क्वेश्चन फिगर। अब इस क्वेश्चन फिगर को भी क्या मैं पूरा सॉल्व करूं? नहीं, क्योंकि इसमें कितने ग्रिड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पर मेरे क्वेश्चंस कितने हैं? कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। तो ऐसे करते हैं, या तो आप सॉल्व कर लो या तो मत करो, मर्जी आपकी है। सबसे पहले पूछा व्हाट आर द कोड्स फॉर ZAP62 एंड DRY21। तो ZAP62 ये रहा, DRY21 ये रहा। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन ग्रिड्स को सॉल्व करने के लिए हम अपनी कंडीशंस पे चलते हैं। DRY तीनों ही क्या है? डजंट कंटेन एनी वॉवल। तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट वाला ग्रिड सही है। साथ में एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो यही वाला ग्रिड चलेगा। तो इसमें क्या करना था? सेकेंड और थर्ड लेटर को इंटरचेंज करो और 3 ऐड कर दो, तो ये बन गया DYR24। क्लियर है यहाँ तक? अब ZAP62 की बारी आती है। तो ZAP में क्या क्या है? कॉन्सोनेंट भी है और वॉवल भी है, बोथ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। ये वाला ग्रिड चेक करना पड़ेगा। अब लिखा है नंबर अटैच्ड इज कंपोजिट। बट अब इट इज कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। एंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से? वन एंड नंबर इटसेल्फ। इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वन और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। और कॉम्पोजिट की अगर मैं बात करूं तो इसके मोर देन टू फैक्टर्स रहते हैं। तो ये कौन सा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर, बिकॉज 62 के बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। अगर मैं 62 को ब्रेक करूं तो 1 और 62 तो आएगा, लेकिन 2 और 30, 1 भी तो आएगा,
है ना, इस टेबल में भी तो आ रहा है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए इट इज अ कंपोजिट नंबर. देन चेंज द वोवल टू इट्स इमीडिएटली नेक्स्ट कॉन्सोनेंट. ओके. एंड कॉन्सोनेंट टू इट्स जस्ट प्रीवियस वोवल. ओके. तो जेड ए पी. अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ए के जस्ट नेक्स्ट लेटर कौन सा आता है? बी. यही आता है. अच्छा. और जेड से पहले कौन सी वोवल आती है? जेड से जस्ट प्रीवियसली पहले, एकदम पहले कौन सी वोवल आती है? यू. और पी से पहले कौन सी वोवल आती है? ओ. और 62 एज इट इज रहेगा. तो ये मेरा बन गया यू बी ओ 62. और मेरे पास आंसर्स क्या पूछे हैं? जेड ए पी 62 के लिए पूछा हुआ है, तो यूबीओ 62, यूबीओ 62 ये गलत हो गया. तो इन तीन ऑप्शंस में मुझे आंसर मिल रहा है. डी आर वाई 21 का बन गया डी वाई आर 24. तो आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 2. समझ में आया? सो वी डोंट नीड टू सॉल्व ऑल द पार्ट, हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना. हाँ, अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो हम कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे. अगले वाले में पूछा LIP 43 इज रिटन इन बॉक्स 2. हाउ? LIP 43 इसको हम किस तरह से लिखेंगे? अब ये क्या कंटेन करता है? डजंट कंटेन वॉवल तो है नहीं, क्योंकि आई इज अ वॉवल. डजंट कंटेन कॉन्सोनेंट, एल और पी इज अ कॉन्सोनेंट. मतलब इट कंटेन्स बोथ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. अब 43 की बात करते हैं. 43 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर? इट्स अ प्राइम नंबर. अब अगर प्राइम अटैच होगा देन चेंज द वॉवल टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग. प्रीसीडिंग मींस पहले वाले. तो आई से पहले कौन सा लेटर आता है? एच. एच ही आता है ना. एंड कॉन्सोनेंट टू देयर इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर. और एल के बाद क्या आता है? एम. पी के बाद क्या आता है? क्यू. एंड एड 10 टू द नंबर, और 43 के साथ ऐड हो जाएगा 53. मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ इसको. आपको क्या करना है? वॉवल को इमीडिएटली पहले वाले लेटर में और कॉन्सोनेंट को अगले लेटर में चेंज करना है. तो एल के बाद आता है एम, आई से पहले आता है एच, और पी के बाद आता है क्यू. और एड 10 टू द नंबर, तो ये बन गया 53. तो MHQ 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा. डिफिकल्ट तो नहीं है? डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है. लेकिन ऑन द स्पॉट जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग पैनिक कर जाते हैं. ठीक है, तो आपको मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, इसीलिए करवाऊंगी ताकि आप लोग जब पेपर देखो तो आप लोग को पैनिक नहीं होना है. देखो, ये आप आराम से बना रहे हो, समझ में आ रहा है, तो पेपर में भी ये आराम से बन सकता है. ठीक है. इफ टॉय 35 वॉज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ बॉक्स 1, तो बॉक्स 2 में ये वैल्यू क्या होगी? अब देखो, टॉय 35 यहाँ गिवन तो नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर टॉय 35 गिवन होता तो आप उसको कैसे कोड करते. तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ. ठीक है. टॉय 35. तो सबसे पहले बताओ कौन से वाले ग्रिड को फॉलो कर रहा है ये, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? डजंट कंटेन वॉवल, कंटेन कॉन्सोनेंट, या बोथ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट? थर्ड वाले को. और उसमें 35 दिया है, तो दैट मीन्स वो एक कंपोजिट वैल्यू है. तो इसको हमें चेंज करना है, तो वॉवल को इमीडिएटली नेक्स्ट कॉन्सोनेंट में, तो ओ के बाद आता है पी, और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस वॉवल में. तो टी से पहले कौन सा वॉवल आता है? ओ. और y से पहले आता है u. और इसके नंबर को एज इट इज लिखना है. तो क्या बन गया? OPU 35. अब देखो, ये मैंने ग्रिड कितना सॉल्व किया? सिर्फ 3 ग्रिड्स को सॉल्व किया, बाकी ऐसे ही पड़े हुए हैं. ठीक है. तो पूरा नहीं सॉल्व करने बैठ जाना. तो ये बन गया OPU 35. अच्छा, लिखा है वैल्यू ZVL 58 इन बॉक्स 2 रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ बॉक्स 1. अच्छा, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू जो है बॉक्स 2 की, ये बॉक्स 1 के किस वाले से बनी है. तो अब क्या करें? पूरा सॉल्व करें? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बताइए. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पिक करेंगे 58 को. ठीक है. चेंज होके क्या बना है? वो 58 बना है. सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? मैं इसको रब कर रही हूँ थोड़ा सा. एक मिनट.
आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, आपको क्या करना है मैं वो समझा रही हूँ, देखो ध्यान से। क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, बॉक्स 2 से 1 पे जाना है, तो आप सारे थोड़ी ना सॉल्व करने बैठोगे। चलो देखो, इसका ना इरेजर का साइज बड़ा करना है मुझे, पता नहीं कैसे होता है। चलो, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ZVL 58, Z, ZVL 58। सबसे पहले लिखा है कि कोई वॉवल कंटेन नहीं होता, हम सारी कंडीशंस पे जाते हैं। नंबर के साथ खेलते हैं, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द नंबर। अगर नंबर में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ होता तो ये नंबर 5 सब्ट्रैक्ट करके बना होता, मतलब मुझे नंबर चाहिए 63। क्या मेरे पूरे ग्रिड में या फिर इस क्वेश्चन में कहीं पे 63 दिया है? नहीं, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन को तो फॉलो नहीं करता। एड 3 टू द नंबर, अगर ये नंबर जो है वो 3 ऐड करके बना है तो नंबर मेरे पास होना चाहिए 55। तो क्या मेरे पास यहाँ कोई 55 वाला है? नहीं है। दैट मीन्स ये सेकंड कंडीशन को भी फॉलो नहीं करता। समझ में आ रहा है किस तरह से कर रही हूं मैं? समझ में आ रहा है? देखो फिर से समझा देती हूँ। आपके पास, आपने क्या किया है, आपको एक नंबर चाहिए जिसका नंबर है 58। अब यहाँ पे कोई नंबर है, अब उसने कहा कि 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि 58 आ जाए, तो ये नंबर इधर जाके क्या बन जाएगा, 5 ऐड हो जाएंगे, मतलब ये जो नंबर था वो 63 होना चाहिए था। तो 63 तो मेरे ऑप्शंस में था नहीं। दूसरा कह रहा है कि इस नंबर में 3 ऐड कर दो ताकि ये 58 बन जाए, तो उस हिसाब से नंबर 55 होना चाहिए था, तो मेरे ऑप्शंस में फिर 55 भी नहीं है। अगले पे चेक करते हैं, एड 2 टू बोथ द डिजिट्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 58 अगर आया है तो दोनों डिजिट्स में 2 ऐड हुए होंगे, ठीक है। अगर दोनों में 2 ऐड हुए हैं तो ये नंबर क्या होना चाहिए, 36। क्या मेरे ऑप्शंस में है? हाँ है। तो ये हो सकता है ना, हम इसको एज इट इज चेक कर लेते हैं, पहले ही इस वाले ऑप्शन से बनाना है ये। तो ये लिख रहा है इफ द नंबर अटैच्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सही दिख रहा है। देन चेंज द लेटर टू देयर रिवर्स लेटर्स। अब मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू क्या थी, ZVL 58, ZVL 58। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है, ये वेल नंबर जो है वो 36 आता, तो हमें लेटर्स को रिवर्स लेटर्स में चेंज करना है। तो अगर मैं इसके रिवर्स लेटर्स बनाऊं तो ए का क्या बनता है, Z, V का क्या बनता है, E, L होता है 12, 15 बनाना तो AEO 36। हो गया मैच? क्लियर है? आप चाहें तो बाकी भी चेक कर सकते हैं, बाकी के ऑप्शंस भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा है रिवर्स लेटर टू इमीडिएटली प्रीसीड सक्सीडिंग लेटर एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज। नंबर के साथ कुछ नहीं करना, इधर भी नंबर के साथ कुछ नहीं करना, इधर नंबर में 10 ऐड करना है, मतलब 48 चाहिए। तो क्या एज इट इज नंबर में 48 कहीं है? नहीं है। क्या एज इट इज 58 कहीं है? नहीं है। मतलब ये बाकी की कंडीशन तो इसके साथ अटैच ही नहीं होती, सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी इसको। क्लियर है? तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको आते हैं बॉक्स बेस्ड कोडिंग के अंदर। क्लियर है? सो विद दिस योर कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट इज फिनिश, एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज इनइक्वालिटी। ओके? ओके सनत, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। विल मीट टुमारो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। शी इज इन HDU, अभी शिफ्ट किया है उनको, ICU से HDU में शिफ्ट किया है, एंड her BP is very low, like 40-70, so that's why we need to rush to hospital. So I just came back from hospital, so I thought, okay, I can take at least half an hour class, so that's why I scheduled this class. Thanks for asking, and good night, take care, bye bye.